नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल तालिबान लगातार टकराहट जारी है और तालिबान के खिलाफ अब दुनिया भर की तमाम महाशक्तियां भी एकजुट हो रही हैं। तालिबान को अब काम नहीं आ रहा है रसिया के साथ मीटिंग करना, तालिबान को अब काम नहीं आ रहा है नाटो देशों को मनाना, तालिबान को अब काम नहीं आ रहा है चीन की दोस्ती, तालिबान को काम नहीं आ रहा है पाकिस्तान की यारी। अब दुनिया भर के तमाम देशों ने चढ़ाई कर दी और सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। यहां तक कि अमेरिका फिर से यू टर्न मारने जा रहा है। इस बीच नाटो के 15 देशों ने साफ साफ हथियार डालने की चेतावनी दे दी है तालिबान को। कहा है कि हथियार डाल दे तालिबान, वरना खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है तालिबान में, अमेरिकी सेना के निकलने से पहले ही जिस तरीके से तालिबान बर्बरतापूर्ण अपने शहरों पर कब्जा कर रहा है और सैनिकों, अफगान सैनिकों की हत्या कर रहा है, उसके बाद से दुनिया भर में एक तरीके से ये चैलेंज, तालिबान चैलेंज के रूप में देखा जाने लगा है। जिसके बाद से अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अफगानिस्तान सीमा पर भारी फोर्स और टैंकों के साथ रूस की सेनाएं भी पहुंचने लगी हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या तालिबान पर अटैक करेगा रसिया? आखिर क्यों इतनी भारी संख्या में तालिबान से सटे इलाकों में, अफगानिस्तान सटे इलाकों में टैंक लेकर रसिया, रूस पहुंच रहा है? इस बीच बड़ी खबर यह भी निकल के आई है कि भारत की मदद से तालिबान को खदेड़ने का पूरी तरीके से अफगानिस्तान की सेना ने भी प्लान तैयार कर लिया है और अगले हफ्ते आर्मी चीफ भारत भी आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस जो है वो अब चीन अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश में है। एक तरफ अफगानिस्तान में लगातार तालिबान पांव पसार रहा, तो दूसरी तरफ रूस अपनी विशाल फौज के साथ अफगानिस्तान की सीमा पर आ पहुंचा है। राजधानी काबुल में आज कल राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट हमला करने वाले तालिबान के खिलाफ 6 देशों ने एक ग्रुप का निर्माण किया जिसे अमेरिका लीड कर रहा है। हालांकि इस ग्रुप का हिस्सा रूस तो नहीं है, लेकिन रूस का दोस्त इस ग्रुप में शामिल है। लिहाजा माना जा रहा है कि अपने दोस्तों की मदद के लिए रूस ने विशाल फौज को भारी गोला बारूद और टैंकों को भेज दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की आर्मी अफगानिस्तान सीमा पर युद्धाभ्यास के लिए पहुंची है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी युद्धाभ्यास की घोषणा अचानक नहीं होती है और किसी भी युद्धाभ्यास में इतने ज़्यादा सैनिक हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अगले महीने से रूसी सैनिक ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान सीमा पर युद्धाभ्यास किया है। रूसी सैनिकों का अफगानिस्तान सीमा पर युद्धाभ्यास करना किसी को पच नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी फौज और नाटो की सेनाओं के अफगानिस्तान के बाहर निकलने के बाद तालिबान लगातार हिंसा फैला रहा है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैला रखी है, जिससे अफगानिस्तान के पड़ोसी देश काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए और डरे भी हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं तालिबान के डर से हजारों अफगान सैनिक भागकर ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि अफगान समस्या बढ़ने के साथ रिफ्यूजी संकट में और इजाफा होगा। दूसरी तरफ तालिबान ने ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं रूस की रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपने बयान में कहा गया है कि रूसी सैनिक 5 अगस्त से 10 अगस्त तक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास हर्ब मैदान में युद्धाभ्यास करेंगे, जहां तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमाओं को सरेंडर करने के बाद भी हत्या कर दी थी। रूस की रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ रूस की 201वें सैन्य अड्डे से रूसी टैंक, तोप और भारी फोर्सेस में सैनिकों को अफगान सीमा पर भेजा गया है। रूसी टैंक करीब 200 किलोमीटर के हिस्से में फैले हुए हैं और सैनिकों अफगानिस्तान की पूरी सीमा के साथ ही सीमा स्थित हर्ब मैदान सैन्य प्रशिक्षण मैदान में सैन्य अभ्यास करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर तालिबान के खिलाफ जाने या अनजाने में रसिया बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारत की मदद से अब तालिबान को खदेड़ने की अफगानिस्तान कोशिश कर रहा है, जिसमें अगले हफ्ते आर्मी चीफ दिल्ली भी आ रहे हैं। अमेरिकी सेना की वापसी साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। वहीं हर हफ्ते हिंसा के मंजर को देखते हुए वहाँ की सरकार बेबस नजर आ रही है। तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान अब भारत की मदद से तालिबान को खदेड़ने की योजना बना सकता है। दरअसल अफगानिस्तान सेना के प्रमुख जनरल वाली मोहम्मद अहमदज़ई 27 से 29 जुलाई को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो आर्मी चीफ MM नरवणे से मिलेंगे। ये भी खबरें हैं कि अफगानिस्तान सेना चीफ से NSA अजीत डोवाल भी मुलाकात कर सकते हैं।
दरअसल अहमद ज़दई का ये भारत दौरा ऐसे समय में है जब अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच हिंसा चरम पर है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इससे पहले अफगानिस्तान के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ एक्टिविज्म एंड टेक्निकल प्लानिंग भी 11 से 16 जुलाई को भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनकी ये यात्रा अब बाद में हो गई। लेकिन जिस कदर तालिबान कहर बरपा रहा है अफगानिस्तान में, उसके बाद से ये हम कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और तालिबान के खिलाफ भी एक्शन जारी है। अगली अपडेट आपको बता दें, तालिबान की धमकी से हुआ तुर्की बेहाल, राष्ट्रपति एर्दोगान ने फ़ौरन मांगी अमेरिका से मदद। जी हाँ, दरअसल मुस्लिम देशों के नए खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की नींद की तालिबान ने अपने एक धमकी से उड़ा दी है, जिसके बाद तुर्की ने फ़ौरन अमेरिका से मदद की मांग की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचकर राष्ट्रपति भवन तक रॉकेट फोड़ देने वाले तालिबान की हिमाकत से तुर्की बुरी तरीके से डर गया है और काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए फ़ौरन अमेरिका के साथ मांगा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अमेरिका से फ़ौरन मदद मांगी है। अफगानिस्तानी अखबार टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने अमेरिका से आर्थिक, लॉजिस्टिक और राजनीतिक समर्थन मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट्स की सुरक्षा पर तुर्की एक तीर से कई निशाने लगाना चाहता है, जिसमें तालिबान भड़क गया है और उसने तुर्की के फ़ौरन एयरपोर्ट खाली करने की धमकी भी दे दी है। ये इस तरीके की बड़ी खबर है। अगले अपडेट, चीन और जापान को दी परमाणु हमले की खुली धमकी। जी हाँ, ड्रैगन बोला ताइवान से दूर रहो वरना अटैक कर देंगे। दरअसल चीन ने ताइवान के मसले पर जापान को परमाणु हमले की खुली धमकी दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ताधारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी ने एक वीडियो संदेश जारी कर जापान को धमकाया है कि वो ताइवान के मसले पर दखल देने की ज़रूरत न करे, वरना उसे परमाणु बम और खुली जंग का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताता है और पिछले कुछ महीनों से बार बार अपने लड़ाकू विमान भेजकर उसने एयर स्पेस का उल्लंघन करता रहा है और ताइवान भी उसके खिलाफ माकूल प्रतिक्रिया दे चुका है। अमेरिका चैनल फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से जापान को धमकाने वाला ये वीडियो संदेश चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ये वीडियो सबसे पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सरकारी चैनल पर जारी किया गया था। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर ताइवान पर अटैक करने की कोशिश चाइना कर सकता है। जापान ने कह दिया है कि चीन पर हमला, ताइवान पर हमला यानी जापान पर हमला, क्योंकि अमेरिका और जापान ताइवान की सुरक्षा को प्रतिबद्ध हैं, इसलिए चीन हिमाकत नहीं कर पा रहा है ताइवान पर अटैक करने की, वरना काफ़ी पहले अटैक कर दिया होता। तो दोस्तों, आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो को जय हिंद, वंदे मातरम।